Hello friends, here we will learn English with short story Beauty and the Beast with full explanation in Hindi with important vocabulary for daily use. Let's get started. सबसे पहले हम इसकी important vocabulary नोट कर लेते हैं. जैसे wind storm का मतलब होता है आंधी, headway का मतलब होता है आगे बढ़ना, howling gale का मतलब होता है गरजती हुई आंधी, castle का मतलब होता है किला, shelter का मतलब होता है आश्रय या पनाह, ग्रीट का मतलब होता है अभिवादन करना, गैदर्ड सम करेज का मतलब होता है हिम्मत जुटाना, स्प्लेंडेड का मतलब होता है शानदार, लेट जो कि सेकेंड फॉर्म है ले की, इसका मतलब होता है लिटाना या लिटा कर रखना. चलिए अब स्टार्ट करते हैं. वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है. अ मर्चेंट वॉज रिटर्निंग होम फ्रॉम अ बिजनेस ट्रिप. एक सौदागर बिजनेस ट्रिप से अपने घर वापस लौट रहा था. एक सौदागर बिजनेस ट्रिप से घर लौट रहा था. ऑन द वे अ सडन विंडस्टॉर्म स्टार्टेड. रास्ते में अ सडन विंडस्टॉर्म स्टार्टेड, अचानक से आंधी चलने लगी. द स्टॉर्म वॉज सो स्ट्रॉन्ग दैट हिज हॉर्स कुड हार्डली मेक एनी हेडवे इन द हाउलिंग गेल. तूफान या आंधी इतनी तेज थी कि उसका घोड़ा बहुत मुश्किल से, कुड हार्डली मेक एनी हेडवे, बहुत मुश्किल से आगे बढ़ पा रहा था. इन द हाउलिंग गेल, गरजती हुई आंधी में. आंधी इतनी तेज थी कि उसका घोड़ा हिज हॉर्स बहुत मुश्किल से आगे बढ़ पा रहा था गरजती हुई आंधी में. सडनली द मर्चेंट नोटिस्ड अ ब्राइट लाइट शाइनिंग इन द मिडिल ऑफ द फॉरेस्ट. अचानक से सौदागर ने एक चमकती हुई, शाइनिंग मतलब चमकती हुई, ब्राइट लाइट मतलब तेज रोशनी को महसूस किया. नोटिस मतलब महसूस किया. इन द मिडल ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के बीचों बीच. एज ही केम नियर, जैसे ही वो करीब आया. एज ही केम नियर, जैसे ही वो करीब आया. ही सॉ दैट इट वॉज अ कासिल, उसने देखा कि ये एक किला था. ही सॉ दैट इट वॉज अ कासिल, उसने देखा कि ये एक किला था. बाथ इन लाइट, प्रकाश से नहाया हुआ. बाथ मतलब नहाया हुआ, लाइट मतलब प्रकाश से. आई होप आई विल फाइंड सम शेल्टर हियर फॉर द नाइट. मैं आशा करता हूँ कि मुझे यहाँ पर रात भर के लिए पनाह मिल जाएगी. फॉर द नाइट, रात भर के लिए. शेल्टर मतलब पनाह. मैं आशा करता हूँ कि मुझे रात भर के लिए यहाँ पनाह मिल जाएगी. ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने खुद से कहा. व्हेन ही रीच्ड द डोर, जब वो दरवाजे पर पहुंचा. ही सॉ दैट इट वॉज ओपन, उसने देखा कि ये खुला हुआ था. ही शाउटेड बट नोबडी केम टू ग्रीट हिम, उसने चिल्लाया लेकिन कोई भी उसका अभिवादन करने नहीं आया. ग्रीट मतलब अभिवादन. वो चिल्लाया लेकिन कोई भी उसका अभिवादन करने नहीं आया. ही गैदर्ड सम करेज एंड वेंट इनसाइड, उसने हिम्मत जुटाई. गैदर्ड सम करेज का मतलब हिम्मत जुटाई. एंड वेंट इनसाइड, और अंदर चला गया. वेंट इनसाइड, अंदर चला गया. इन द मेन हॉल अ स्प्लेंडेड डिनर वॉज ऑलरेडी लेड ऑन द डाइनिंग टेबल. मेन हॉल में, प्रमुख हॉल में एक शानदार डिनर पहले से ही डाइनिंग टेबल पर रखा हुआ था. अब फिर से इसकी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी नोट कर लेते हैं. जैसे डिलीशियस का मतलब होता है स्वादिष्ट. वेंट अराउंड का मतलब होता है इधर उधर जाना. जेनरोसिटी का मतलब होता है उदारता. इनसाइड का मतलब होता है नजर में आना. एस्टोनिश मतलब होता है भौचक्का. कॉट साइड मतलब नजर पड़ना. बुश मतलब झाड़ियाँ. बेंड डाउन का मतलब होता है झुकना. प्लग का मतलब होता है तोड़ना. इंस्टेंटली का मतलब फौरन. आउट ऑफ नो वेयर का मतलब होता है पता नहीं कहाँ से या जाने कहाँ से. इमर्ज मतलब होता है प्रकट होना. हॉरिबल बीस्ट, भयंकर जानवर. एलिगेंट मतलब आकर्षक. ग्राउल्ड मतलब गुर्राना. फेयरफुल मतलब भयंकर. थैंकलेस का मतलब होता है नाशुक्रा, जो शुक्रगुजार ना हो. स्टे मतलब रुकना. स्टीलिंग का मतलब होता है चुरा रहा. स्टील इसका फर्स्ट फॉर्म है जिसका मतलब होता है चुराना. पुट यू टू डेथ मतलब पुट समवन टू डेथ का मतलब होता है किसी को मौत के घाट उतारना. चलिए स्टार्ट करते हैं. द मर्चेंट वॉज फीलिंग वेरी हंग्री, सौदागर को बहुत भूख लग रही थी. सो ही सैट डाउन टू अ डिलीशियस डिनर, तो वो स्वादिष्ट डिनर के सामने बैठ गया. आफ्टर फिनिशिंग हिज मील द मर्चेंट वेंट अराउंड लुकिंग फॉर द कासल्स ओनर टू थैंक हिम फॉर हिज जेनरोसिटी. खाना खाने के बाद सौदागर इधर उधर
कासिल के मतलब किले के मालिक को ढूंढने लगा उसकी उदारता का शुक्रिया अदा करने के लिए या धन्यवाद करने के लिए। However, there was nobody in sight. लेकिन वहां कोई नहीं था, उसकी नजर में कोई नहीं था। Astonished, भौचक्का होकर, he decided to proceed towards his home. उसने अपने घर की तरफ रवाना होने का फैसला किया। He went to the garden where he had left his horse tied to a tree. वो गार्डन में गया जहां पर उसने अपने घोड़े को एक पेड़ से बांध के रखा हुआ था। Suddenly he caught sight of a beautiful rose plant in a bush. अचानक से उसकी नजर झाड़ियों में एक गुलाब के खूबसूरत पौधे पर पड़ी। He bent down and plucked a rose. वो झुका और एक गुलाब तोड़ लिया। Instantly out of nowhere, फौरन पता नहीं कहां से there emerged a horrible beast. वहां पर एक भयंकर सा जानवर प्रकट हो गया। The beast dressed in elegant clothes. जो जानवर था वो बहुत ही आकर्षक कपड़े पहने हुए था। Growled at him in a fearful voice. वो उस पर बहुत ही भयंकर आवाज में गुर्राया। You thankless person. तुम नाशुक्रे इंसान। You stayed in my castle. तुम मेरे किले में ठहरे। Ate my food. मेरा खाना खाया। And now you are stealing a rose from my garden. और अब तुम मेरे बगीचे से गुलाब चुरा रहे हो। I shall put you to death for this mistake. मैं तुम्हें इस गलती के लिए मौत के घाट उतार सकता हूँ। I hope you enjoyed this video. Please subscribe my channel and we will meet in the next video for the next part of this story. Thank you.